नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के सामने क्यों उठाया तालिबान का मुद्दा। आ रहा ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर। गणेश उत्सव में नहीं जा पाएंगे पंडालों में। महाराष्ट्र में आज से 144 धारा लागू। बिजनेस शुरू करते ही मिले करोड़ों। आज से शुरू हो रहा 5वां भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच। ब्रिक्स सम्मेलन में अफगानिस्तान का मुद्दा उठा। अफगान जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के सामने प्लान बनाया और पुतिन ने सहमति जताई। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9 सितंबर को 5 देशों के समूह ब्रिक्स सालाना शिखर सम्मेलन हुआ। इस बीच सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया तो सम्मेलन के समापन पर ब्रिक्स नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा के तहत अफगानिस्तान संकट को शांतिपूर्ण तरीके से निपटने का आह्वान किया। चीन अगले साल ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगा और 2022 में ब्लॉक के 14वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ओला स्कूटर की सेल अब 15 सितंबर से शुरू होगी। 8 सितंबर को कंपनी की वेबसाइट पर आई दिक्कतों के चलते कंपनी को इसकी सेल आगे खिसकानी पड़ी। इसके बारे में कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल ने ट्वीट किया। भाविश अग्रवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, कंपनी 8 सितंबर से ही ओला S1 की सेल शुरू करना चाहती थी, लेकिन कंपनी की वेबसाइट पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने इसके लिए लोगों से माफी भी मांगी। भाविश अग्रवाल ने ट्वीट में कहा कि कंपनी ने ओला S1 की खरीद को पूरी तरह से डिजिटल बनाया है। यहाँ तक कि लोन की प्रक्रिया को भी पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस किया गया है। उन्होंने कहा कि हम अपने ग्राहकों को अपनी तरह का ये पहला डिजिटल परचेज अनुभव देना चाहते हैं। कंपनी के स्कूटर की बिक्री 15 सितंबर 2021 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने 499 रुपए में इसे पहले बुक कराया था। इस कंपनी के दौरान ग्राहकों का रिजर्वेशन और उनकी परचेज लाइन पहले जैसी ही रहेगी, वहीं डिलीवरी डेट भी पहले जैसी ही रहेगी। ओला ने 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 और ओला S1 प्रो लॉन्च किए हैं। इसमें ओला S1 की एक्स शोरूम प्राइस 99,000 रुपए के आसपास होगी और ओला S1 प्रो की प्राइस 1,29,000 के आसपास में होगी। महाराष्ट्र के मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर 10 से 19 सितंबर तक धारा 144 को लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा श्रद्धालु गणपति के पंडालों में नहीं जा सकेंगे। साथ ही किसी भी प्रकार के जुलूस की इजाजत नहीं होगी। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की शुरुआत से पहले कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। मुंबई की मेयर ने भी हाल ही में कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। इससे पहले अगस्त के आखिरी हफ्ते में केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार को त्योहारों के मद्देनजर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी थी। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा था कि इस आदेश के जरिए सुझाव दिया जाता है कि महाराष्ट्र में आगामी त्योहारों के दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों और लोगों के इकट्ठा होने के मद्देनजर, जिसमें दही हांडी और गणपति महोत्सव शामिल है, राज्य सरकार स्थानीय तौर पर पाबंदी लगाए। अब ऐसी पाबंदियों का दौर भी इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना संकट खत्म नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 4000 के आसपास केसेस रिकॉर्ड किए गए और 15 लोगों की जान चली गई। किसी कारोबार को मुकाम तक पहुंचाने में सालों की मेहनत लगती है, तब जाकर इंसान उससे पैसा कमाता है। लेकिन अमेरिका में एक शख्स इतना लकी निकला कि जिस दिन उसने अपना कारोबार शुरू किया उसी दिन वो करोड़पति बन गया। दरअसल फ्लोरिडा के एक शख्स ने ऑटो पार्ट्स का कारोबार शुरू किया और उसी दिन उसने $1 मिलियन यानी कि 7,35,53,650 रुपए की लॉटरी लग गई। फ्लोरिडा के कैलाहन के रहने वाले 46 साल के ब्रायन वुडल ने फ्लोरिडा लॉटरी के अधिकारियों को बताया कि उन्होंने उसी दिन कैलाहन में सर्कल के स्टोर से अपना $5 का गोल्ड रश सुप्रीम स्क्रैच ऑफ टिकट खरीदा था। उन्होंने बताया कि जिस दिन अपनी पत्नी के साथ ऑटो की मरम्मत की दुकान का उद्घाटन किया उसी दिन उनकी लॉटरी लग गई। दोनों ने खुशियों का जश्न एक साथ मनाया। वुडल ने कहा कि मुझे वाहनों को ठीक करने का काम करना पसंद है और हमेशा से ही मेरा सपना रहा है कि मैं अपनी खुद की मरम्मत की दुकान का मालिक बनूं। कैलान ने बताया कि उनकी किस्मत का पिटारा उस वक्त खुल गया जब उन्हें पता चला कि जो टिकट उन्होंने खरीदा था वो $1 मिलियन का पुरस्कार जीत गया। वुडल ने सभी पैसों को एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प चुना और बताया कि इन पैसों से वो और उनकी पत्नी अपने सभी सपनों को पूरा करेंगे। मैनचेस्टर में सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से टीम इंडिया उतरेगी। भारत इंग्लैंड के बीच आज से ये आखिरी टेस्ट मैच शुरू किया जाएगा। इंग्लैंड में 2-1 से भारत आगे है। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी पूरी तरह से फिट हैं। किसी भी खिलाड़ी को कोरोना नहीं है। 9 सितंबर को हुए RT-PCR टेस्ट में सभी खिलाड़ी नेगेटिव पाए गए हैं। अब मैनचेस्टर में ये टेस्ट खेला जाएगा और तय वक्त पर 10 सितंबर को ये मैच शुरू होगा। आपको बताते चले कि 8 सितंबर शाम को भारत के सहायक फिजियो योगेश परमार को कोरोना पॉजिटिव हुआ था, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों को आइसोलेट कर दिया गया था। सभी खिलाड़ी अपने कमरे में बंद रहे और 9 सितंबर को किसी ने ट्रेनिंग नहीं ली। भारतीय खिलाड़ियों के 2 RT-PCR टेस्ट हुए जिसमें सभी खिलाड़ी नेगेटिव पाए गए।